का जो दौर था, शमानी हमारे ज्येष्ठ और मुझसे श्रेष्ठ कलाकार सब कर चुके हैं। यह जयंती की बात करूं, गीत लिखने का प्रयास किया था। अब मैं जयंती को राजा खेत सिंह के पावन चरणों में सशक्त नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं और सीधे में बुंदेली विधा में, जिस विधा को सम्मानीय विक्रम राजा और सम्मानीय हमारी कुकला कंठी वास्तव जो सुर की बहुत बड़ी धनी है सम्मानीय मीना जी ने इस विधा को लिया है, उसी विधा को मैं भी पालन करते हुए और उनके पद चिन्हों की ओर मैं भी चल रहा हूं। एक गीत सुने आप। बात है, एक बार हमारे विद्यालय के समिति जो हमारे सहयोगी बंधु थे, सम्मानीय कलेक्टर साहब आ गए और विद्यालय का निरीक्षण किया, वो भी अचानक। और जैसे ही कलेक्टर साहब ने कही, बोले जो बताओ कि पढ़ाई कैसी हो, अपने मठा का कोई पातर नहीं कहता। और जब ही कलेक्टर साहब का प्रवेश विद्यालय में भाव और बोले साहब बढ़िया पढ़ाई होती, आओ आदर करेंगे, स्वागत सत्कार करेंगे। लेकिन कलेक्टर साहब ने एक मोड़ा का खड़ो कर दो, बोले बेटा बताओ पढ़ाई कैसी हो। सुने आप, गीत की विधा लाइन यहीं से चली है। बोले साहब अरे कालो करो पढ़ाई रे, शायद अच्छा लगे तो राजू नादान कुछ नहीं मंगाएगा, केवल आपके चरणों का आशीर्वाद मिले, वही मेरी सबसे बड़ी धरोहर है, सबसे बड़ा धन है, वो चाहूंगा। तो जैसे ही कलेक्टर साहब ने पूछी और मान साहब बोले अरे कालो करो पढ़ाई रे, बढ़िया होती पढ़ाई रे, बढ़िया होती पढ़ाई समझदार लोग हैं। जब राजा विक्रम राजा आधी लाइन 60 स्पीड में हाफ बोलते थे, उसको पूरा आप लोग कर रहे थे, तो निश्चय बानपुर के श्रोता बहुत अच्छे श्रोता है। मेरी भी लाइनें जो कहेंगी आप सुन समझ जाएंगे कि गीत का आनंद कितना मिल रहा है। पहली लाइन कलेक्टर साहब ने कह दी, मनोज भैया सुन लेना, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत सफल कर दो बस। कलेक्टर साहब ने कही, बोले बताओ बेटा मोड़ा भगवान शिव को धनुष कीने टोटो। अब लड़का कछु नहीं बोलो, कलेक्टर साहब के मुंह देखत रहो और कछु नहीं बोलो, बस रोन लगो। तो कलेक्टर साहब ने बेटी कहो, बोले बेटा शांत हो जा, मोंग जा, आखिर तुम जो बता दो कि भगवान शंकर को धनुष कीने टोटो। और मुकुंदी भैया जैसे होते तो चाहे लड़किया से काट देते, ठीक नहीं भाई वो विद्यालय में। अब कलेक्टर साहब ने कहा गई राजा शिव को धनुष जो कीने तोड़ो, मैं पूछो ई दैया, ओ बेटा मैं पूछो ई दैया। अब
यदि वास्तव में लगे लाइन की सार्थक है, बहुत बहुत साधुवाद है। लड़का बोले साहब मैं तो अभैया हो, मैंने तोरो नैया सुना है, काहे करत खिंचाई रे, बढ़िया हो पढ़ाई रे। अनिल भैया, आपके हाथों में जो जादू है, बस वो ना कहना पड़े कि शाका ठाकुर ये हाथ मुझे दे दो। राजू नादान ऐसी गलती नहीं कर सकता, नादान है लेकिन आप लोगों के बीच में उठता बैठता है, यादव कुल में जन्मा हूँ, थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, ज्यादा नहीं। ये नहीं मांगूंगा, माता रानी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और जो मेरा छोटा अनुज लगा है, और ये बहुत बीच में दुख का विषय था राजा, जब मैं रात को पन्ना से चल के 1 बजे रात में आया और आपका सबका आशीर्वाद रहा कि आज आशीष सोनी ढोलक बजा रहा है। नहीं, आप समझदार हो, परमात्मा की कृपा है। दूसरी बात, जब लड़का ने कह दी कि मैं तो अभैया हो, मैंने टोरो नैया, अब कलेक्टर साहब जान गए कि मैटर कछु तो गड़बड़ है। आगे बढ़े, मार साहब से पूछ रही, बोले मार साहब, सम्मानीय वकील साहब सहरिया, आपकी ओर से 51 पद मुद्राया रहे हैं, आशीर्वाद की जीवन आकांक्षा है दादाजी। कलेक्टर साहब ने कही मार साहब पढ़ाई कैसी हो? राजा मार साहब भी बोले और बेका बोले, सुने आप। बोले साहब पढ़ाई बढ़िया हो, तो बोले बताओ जब बढ़िया हो तो शंकर को धनुष की ने टोरो। ये बात पे ध्यान रहियो, यूट्यूब में आप डालने हैं, शंकर को धनुष की ने टोरो। सुमार साहब बोले साहब सुनो तो हमारी बात। अरे ये लड़कन खास समझा हार गए के ओ साहब हार गए के और इतना नहीं, हमने मना करी क्यों बे? अरे को की चीज धरी हो छुअत हो के, अरे ना छुओ बेटा। और साहब इतनी डांके आ रही मध्य प्रदेश में, तो कोई में हम दिन भर लगे रहा, इनका बहुत समझाओ। कौन की चीज धरी हो सो काय छुअत हो के, कालो करो तकाई रे, बढ़िया हो पढ़ाई रे। अरे कालो करो तकाई रे, बढ़िया हो पढ़ाई। क्योंकि संचालक जी ने आदेश किया था कि फुहड़ता को मंच पे ना दर्शाया जाए, प्रयास करेगा, शायद गलतियां हो जाए तो क्षमा कर दियो, और बहुत जल्दी में समय नहीं मिलूंगा। अभी हमारे बीच अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उनको सुने। राजू नादान तो एक साधारण चीज है। अंतिम बात, अब कलेक्टर साहब को और शंका हो गई, पहुंच गए प्राचार्य जी के पास, बोले साहब पढ़ाई कैसी हो? बोले बैठो साहब पढ़ाई बढ़िया हो, तो बोले बढ़िया हो तो हमें जा बताओ कि भगवान शंकर को धनुष कीन है टोरो। बात वही में चल रही, सुने आप। अब प्राचार्य जी बोले, अरे चेनादान कछु ना जाने, और सही हमारी लाइन कह रही कि हम कछु नहीं जानता राजा। बात छोटे छोटे लड़कन किया साहब कह रहे थे। प्राचार्य जी बोले कलेक्टर साहब राजू नादान की बात नहीं है, चेनादान कछु ना जाने, इन्हीं का जय सिखो है भी। सुनो, जितने को हो सो बता दो, तू जो मंगवा दे अभी। यदि मेहनत लगी हो तो एक बार दिल से तालियां दो, और यदि बुरा लगे तो अबे नहीं, हमारी
ढाबे के बाद हमें गालियां भेज देती है तो पसंद है, सारी चीजें मिल जाए, कछु ना कछु तो मिले। तो क्या वो है जितने